तो एक बार फिर से प्रेजेंट है यहाँ पर हम पीरियोडिक टेबल के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.8 को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर सवाल जो है वो बहुत बेसिक सा है। सवाल क्या कहता है कि पीरियोडिक टेबल में किसी एक ग्रुप में बैठा हुआ एलिमेंट्स, लाइक अगर हम ग्रुप नंबर 1 की बात कर ले तो हाइड्रोजन तो भाई यहाँ पर लावारिस सा एलिमेंट है, इसका अलग ही गुण ये गाते रहता है। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना, जैसे कि यहाँ पर ये सब एलिमेंट है ना। तो ये सारे एलिमेंट जो है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम तो नहीं एग्जैक्टली बट सिमिलर होती है। ये सिमिलर क्यों होती है? तो याद रखिए यहाँ पर इसका मेन कारण यही है, किसी भी ग्रुप में किसी भी एक ग्रुप में सारे एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑलमोस्ट बहुत सारी सिमिलैरिटीज पाई जाती है। और वो सिमिलैरिटीज का बस एक ही कारण होता है बाबू, क्या होता है? कंपाउंड फॉर्मेशन का तरीका। और कंपाउंड फॉर्मेशन किससे होता है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल रहेंगे तो इक्वल इलेक्ट्रॉन से वो किसी दूसरे एलिमेंट से बॉन्डेड हो सकता है। एंड लाइक अगर हम ऑक्साइड फॉर्मेशन की बात कर ले तो अगर मान लो कि किसी मेटल की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो अगर उसका मान लो कि ऑक्साइड से अगर रिएक्शन होता है तो ऑक्सीजन की मान लो वैलेंसी 2 होती है। तो जैसे सेकेंड ग्रुप की मेटल की बात करें, फर्स्ट इसी ग्रुप का लिखे तो यही बात करते हैं सब कि यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने? 1 है, वैलेंसी भी 1 है। तो क्रॉस वैलेंसी रूल से हम लोग जानते हैं यहाँ पर जनरल ये जो ऑक्साइड फॉर्म करेगा वो M2O फॉर्म करेगा। लाइक हाइड्रोजन भी H2O फॉर्म करता है, लिथियम Li2O, सोडियम Na2O, K2O, Rb2O, CS2O, Fr2O। हालांकि क्या बात है कि कोई कोई इसमें से कुछ कुछ अलग टाइप का भी ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, जैसे कि KO2 भी होता है, फॉर्म होता है उल्टा। तो आप लोग इसके बारे में तो अलग अलग कहानी जानते हो कि हर एलिमेंट्स के अपने अपने भी कुछ गुण होते हैं, लेकिन जनरल यहाँ पर तुम देखो प्रॉपर्टीज क्या है, सभी एलिमेंट्स के ऑक्साइड में फॉर्मूला में सिमिलैरिटीज पाई जा रही है। तो वो किसके कारण से? उसके अंदर प्रेजेंट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें सिमिलैरिटीज के कारण से। और पीरियोडिक टेबल में किसी भी एक ग्रुप की अगर हम बात करें तो जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सबके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। और इसलिए सबके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? बिल्कुल सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से देंगे, इन द गिवन ग्रुप, अगर गिवन ग्रुप की बात करें तो all the elements have same number of valence electron। ठीक है, so all the elements have similar physical and chemical properties because the physical and chemical properties of elements depends upon valence electron present in atom। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बड़ी आसानी से। ठीक है, और ये राज जो है पीरियोडिक टेबल का बहुत ही गहरा राज है। ठीक है, हर राज को हर एक क्वेश्चन में हल्का हल्का दिया गया है। तो आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लें बाबू पीरियोडिक टेबल को, क्योंकि यही पीरियोडिक टेबल आप लोगों को पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का आसान करेगा काम। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जो भी पढ़ोगे आप, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब जगह आपको काम देगा। केमिकल बॉन्डिंग में इसी का हेल्प मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और फिर इस तरह से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों में शेयर भी करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।